हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज शुरू करते हैं क्लास 9th की एनसीईआरटी मैथ। तो इसके बारे में कुछ बेसिक्स पढ़ते हैं। जैसे चैप्टर नंबर फर्स्ट है संख्या पद्धति, इंग्लिश में कहते हैं इसे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का क्या मतलब होता है, जैसे संख्याएं नंबर से आना। जैसे नंबर एक पर आती है प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं या इन्हें क्या कहते हैं। तो जो होती हैं एक से शुरुआत होती है इनकी, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट ये जाती है अनंत तक। अनंत तक का मतलब होता है ये खत्म नहीं होती है, मतलब ये समाप्ति न हो। इनके बाद आती है पूर्ण संख्याएं। नंबर 2 पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में अगर जीरो, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो और लगा दें तो ये पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं और ये भी अनंत तक जाती हैं। पूर्ण संख्याओं के बाद आते हैं पूर्णांक। ठीक, पूर्णांक। पूर्णांकों में क्या होता है, माइनस की भी संख्या होती है, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3, ये भी डॉट डॉट और इधर भी डॉट डॉट। डॉट डॉट का मतलब है इधर भी माइनस के 100 500 1000, इधर भी प्लस की संख्या हो सकती है। ठीक। नंबर 4 पूर्णांक के बाद आती है परिमेय संख्याएं, जो हम क्लास 8th में पढ़ चुके हैं। परिमेय संख्याएं, और इससे पहले भी हम देख चुके हैं परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। तो परिमेय संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखते हैं, के रूप में। अब P/Q के रूप में सारी संख्याएं लिखी जा सकती हैं, ये भी ये भी ये भी। जैसे के लिए उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं हम, जैसे 0, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं। 5/1 लिख सकते हैं। 9/2 भी लिख सकते हैं। रूट में भी लिख सकते हैं, जैसे √4, √9, √16। ऐसी काफी संख्याएं हो सकती है। माइनस में भी हो सकती है संख्याएं, जैसे माइनस की ना लिखी पाए, -6/2, -3/1। ये सारी संख्याएं कैसी होती हैं, परिमेय संख्या। इसके बाद लिखते हैं नंबर 5 अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, अपरिमेय संख्याएं जैसे √2, √3, √5, पाई डॉट डॉट, ये सारी संख्याएं कैसी होती हैं, अपरिमेय। नंबर 6 नंबर पे आती है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वो होती हैं जो थोड़ी सी डेफिनेशन देते हैं इसकी, परिमेय प्लस अपरिमेय, यानी कि दोनों को मिलाकर जो संख्याएं बनती हैं वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। जैसे जितनी संख्या हम सोच सकते हैं, ऐसे मान के चलें कि जितनी संख्याएं हम सोच सकते हैं वो सारी संख्याएं कैसी होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन ये क्लास 9th या 10th तक ही ये बात, ठीक है। इससे ऊपर लेवल जैसे 11 या 12 में जाए तो संख्याएं और भी प्रकार की होती हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लिखा है क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसमें हल के लिए परिमेय संख्या के बारे में सीखते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं उन्हें कहते हैं जो P/Q के रूप की हो, के रूप की हो। जैसे 0 5 7 9। क्यों, क्योंकि इनको बटे में 1 भी तो लिख सकते हैं। तो इसी पे आधारित ये क्वेश्चन, ठीक है। ये तो रफ का काम है। कह रहे हैं क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हाँ, इस पे लिखना है हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, इसे हम 0/1 0/2 और भी सारे लिख सकते हैं,
के रूप में लिख सकते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब एक बात और दी है इसमें कि और 0 बराबर नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये कि अपॉन जो हर में दिया है, हर की जो संख्या है वो 0 के बराबर नहीं हो सकती। बस और कुछ भी हो सकता है परंतु 0 के बराबर नहीं हो सकती। 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, परंतु 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसका भी कारण है कि किसी संख्या के नीचे अगर 0 लिख दें तो अनडिफाइंड हो जाती है। अनडिफाइंड का मतलब है कि उसकी वैल्यू ही नहीं रहती है, मतलब अनंत हो जाती है, इसलिए 0 नहीं हो सकता हर में। ठीक, चलो सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 में कह रहे हैं 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्याएं ज्ञात करो। कितनी? 6। जहां कहीं भी 6, 10, 11, 12 कितनी भी बूझे तो सबसे पहले लिखते हैं, जहां बूझ रहे हैं 6 तो 6 में एक और जोड़ दो, कितने हो गए? 7। तो इन्हें लिखते हैं 7 से ही गुणा और 7 से ही भाग। इसे भी ऐसे ही 7 से ही गुणा, 7 से ही भाग। 7 3 21 बटा 1 बटा 7 और 7 चौक 28 बटा 7। इससे अगली संख्या लिख दो। 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26 और 27। 28 यहाँ लिखी हुई है। ये संख्याएं जिसपे हम निशान लगा रहे हैं सही का, ये संख्याएं 3 और 4 के बीच की हैं। ठीक है, पहला तरीका। और भी दूसरे तरीका है, 10 से भी भाग कर सकते हो, या 3 और 4 सिंपल संख्याएं 3 और 4, 3 4 के बीच में 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 कितनी भी आ सकती हैं। ये इससे ज्यादा भी आ सकती हैं, अनंत संख्या हो सकती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, 3/5 और 4/5 के बीच 5 संख्याएं। कितनी संख्या है? 5। जहां कहीं भी 5, 6, 8, 5 दे रखी हो तो एक जोड़ दो, 5 और 1 6। इनसे ही गुणा भाग करनी है, इनमें 6 से ही। ठीक है, इसे भी 4/5 को 6 से ही, 6 तिया 18, 5 छंग 30, 6 चौक 24, 5 छंग 30। इससे अगली संख्या 18 के बाद 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21 यानी कि 22, 23, 24। 24 नहीं लिखेंगे क्योंकि 24 यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, ये संख्याएं जिसपे हम सही का निशान लगा दें, यही 5 संख्या, 1 2 3 4 5, 5 ही संख्याएं बूझ रहे हैं, वो 5 ही संख्याएं हैं इन दोनों के बीच में। ठीक, अच्छा इसमें कुछ क्वेश्चन मतलब 9th की क्लास की किताब को छोड़कर 8th क्लास की में थोड़ा आ जाता है, यहाँ पर हर समान ना हो तब क्या करेंगे, तो पहले हर समान करेंगे उसके बाद निकालेंगे संख्याएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है सत्य और असत्य बताइए। कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जी हाँ, सत्य है ये क्वेश्चन। क्यों सत्य? क्यों है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट पूर्ण संख्या होती है। जी हाँ, क्योंकि सारी पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं आती हैं, क्योंकि 0 और लगा दें तो इसमें एक संख्या और ज्यादा भी है, लेकिन ये सारी संख्याएं तो आ रही है, इसलिए कैसा है ये? सत्य। दूसरे नंबर पे कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। नहीं, यानी कि असत्य। असत्य क्यों है? कह रहे हैं प्रत्येक पूर्णांक, क्योंकि पूर्णांकों में माइनस की संख्याएं होती है, ऋणात्मक संख्याएं, पूर्ण संख्याओं में केवल धनात्मक संख्या होती है, इसलिए ये असत्य है। नंबर 3 पे कह रहा है प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अरे पर पूर्णांक ही नहीं हो रहे तो परमेय कैसे हो जाएंगे, इसलिए असत्य है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही है।